हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं पंकज मोटवानी यानी कि एमपीएम सर आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। और बच्चों, मैं आज आपके सामने जो क्लास 12th का सिलेबस है उसको मैं आपके पास अपडेट करना चाहता हूं, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि कौन से चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। उसको लेकर के ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो बच्चों, ये 2021 सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड्स में आने वाले पेपर के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता हूं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, आपके पास जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। आप उस पर जरा ध्यान से देखते रहिए, मैं साइड में ये इंडिकेट करते चला जा रहा हूं। दिस इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों, रिलेशन और फंक्शन में क्या नहीं पढ़ना है वो आप पहले समझ लीजिए आराम से। तो सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन में बच्चों, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ये आपको बच्चों नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बारी आती है, जिसको आप आईटीएफ के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इस बार जो हटाया गया है वो है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये बातें आपको नहीं पढ़नी है। और वैसे भी बच्चों, जब मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने आपको कंपोजिट फंक्शंस भी नहीं पढ़ाए और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो 2021 के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। और बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ज्यादातर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो रिमूव किया है वो बहुत ही बेसिक सा पार्ट रिमूव किया है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आईटीएफ आपको लगभग आपको पूरा ही पढ़ना है। उसके बाद बच्चों आती है बारी मैट्रिसेस की। तो बच्चों, अगर आप मैट्रिसेस पे ध्यान से देखेंगे तो मैट्रिसेस में जो है क्या नहीं पढ़ना है उस पे जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो बच्चों, आपको जान के खुशी होगी कि जो आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने होते थे, बल्कि एनसीईआरटी में पूरी पूरी एक्सरसाइज इस पे थी एक, और उसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता था। तो बच्चों, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके ए इनवर्स निकालना, यानी कि उसको यहां से हटा दिया गया है। तो बच्चों, ये काफी खुशी की बात है आप लोग के लिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था। बाय द वे, आप लोग ए इनवर्स निकाल तो लेते हैं, लेकिन ए इनवर्स निकालने के लिए जब इस तरह के ऑपरेशंस के लिए कहा जाता है, यानी कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के निकालो या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के निकालो, तो ये दिस इज वेरी टाइम टेकिंग। इसमें काफी टाइम लगता है और हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी रो में कौन सी कॉलम में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लग जाए ताकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाए, क्योंकि उसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बनानी पड़ती है। तो बच्चों, आपको एनसीईआरटी पे ये पूरी एक एक्सरसाइज है वो इस बार आपको नहीं करनी है, और इस पे 4 मार्क्स का पहले क्वेश्चन भी आया करता था। उसके बाद बच्चों है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो बच्चों, इनवर्स से ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हटाए गए हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों, मैट्रिसेस से जो क्वेश्चन आता है वो आपको पहले से ही पता है कि वो 100% आएगा ही आएगा। 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी जाती हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है यूजिंग ए इनवर्स मेथड। जब आप लिखते हो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए, उसको यूज करके आपको 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व भी करनी पड़ती हैं। वो क्वेश्चन तो बच्चों आएगा ही आएगा। बस आपके पास जो रिमूव किया गया वो मैंने आपको बताया है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, क्या नहीं पढ़ना है वो मैंने आपको इंडिकेट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 100%। उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं डिटर्मिनेंट्स पे। तो डिटर्मिनेंट्स में बच्चों अगर आप ध्यान दीजिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसको रिमूव किया गया है। कंसिस्टेंसी, consistency and number of solution of system of a linear equations by examples। तो बच्चों, डिटर्मिनेंट्स में इस तरह के जो इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ये वाले जो अलग से प्रॉपर्टी, बल्कि ये तो एनसीईआरटी में है भी नहीं, तो ज्यादातर आप मान के चलिए कि डिटर्मिनेंट्स में आपको करना ही है जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके। उसके बाद कैलकुलस पे हम चले आते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, कैलकुलस में दिया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बच्चों, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी काफी ज्यादा बच्चों को पढ़ाई गई है, लेकिन वो स्टिल दे आर कंफ्यूज कि उसमें कंटिन्यूटी कैसे करनी होती है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, कंटिन्यूटी का मैं बहुत ही जल्दी आपके पास एक लेक्चर लेने वाला हूं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा आपको पढ़ना क्या नहीं है वो बच्चों बात समझ लीजिए। आपके पास पूरी कंटिन्यूटी पूरी डिफरेंशिएबिलिटी आ रही है, लेकिन उसमें से एक अलग सी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी है जो डिपेंड करती है रोल्स थ्योरम पे और एलएमवीटी यानी कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे।
वो एक्सरसाइज एनसीईआरटी से हटा दी गई है, यानी कि बच्चों आपको एनसीईआरटी से भी नहीं पढ़ना है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी नहीं पढ़ना है। तो बच्चों रोल्स थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इसको हटा दिया गया है, बल्कि बच्चों रोल्स थ्योरम और लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम तो 2020 में भी सिलेबस में नहीं थी, इसलिए वो इस बार कैसे रहती, इसलिए उसको प्रॉपरली अब आपको कह दिया गया है कि हटा दिया गया है। तो बच्चों यानी कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन वो भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बच्चों ध्यान दें तो उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हटाया गया वो है अप्रोक्सीमेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बच्चों इस पे बेस्ड एक एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो वो यहां से हटा दी गई है। तो एनसीईआरटी की आप ये मान के चलिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हटा दी गई है, लेकिन बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, जो आपको पता होगा कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ती है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है, साइन इनवर्स 1/3 कभी निकालना पड़ता है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दिए रहते हैं कि कोण की हाइट प्रूफ करो कि मैक्सिमम तब होगी जब स्लाइंट हाइट ये होगी, रेडियस ये होगी। तो इस पे बेस्ड बच्चों पूरी एक एनसीईआरटी में मिसलेनियस भी है और एक्सरसाइज भी है, तो वो बच्चों आपको 100% करनी है, क्योंकि वहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है बच्चों, तो आपको पास बच्चों ये जो वैरायटी है ये आपको पूरी तरीके से समझनी होगी। और इस बार बच्चों क्वेश्चन का पैटर्न रिड्यूस भी कर दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन बचा है ये 4 मार्क्स की जगह 3 मार्क्स की जगह दिखने लगेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि जितने भी 2020 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे वो अब 2021 में आपको 3 मार्क्स के नजर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चंस 36 थी, अब क्वेश्चंस 44 है, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई, तो वेटेज हर क्वेश्चन का रिड्यूस कर दिया गया। तो बच्चों ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये ऑटोमेटिक अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट होकर के आएंगे। तो आपको बच्चों इसीलिए मैंने बताया था कि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी काफी, तभी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बेस्ड जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो अब 3 मार्क्स में कन्वर्ट हो गया है वो आप तभी कर पाएंगे। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं इंटीग्रल्स पे। तो इंटीग्रल्स में बच्चों बहुत ही बेसिक्स टाइप के इंटीग्रल हैं, उनको हटाया गया है। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक और ax प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब लीनियर रूट क्वाड्रेटिक जिसको आप कहते हैं। तो बच्चों ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर हटा भी दिया गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बिना इंटीग्रेशन के तो आप कुछ वैसे भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन में आप ये मान के चलिए आप सभी कुछ तैयार कर लीजिए, क्योंकि लीनियर रूट क्वाड्रेटिक अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक तो पढ़ेंगे ना। तो जो लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक का फंडा होता है वही लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का फंडा होता है। क्या होता है? लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी बच्चों। बस आपके पास जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार आने वाला था वो अब नहीं आएगा। वो होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको सॉल्व तो करना है यूजिंग लिमिट ऑफ सम्स, तो बच्चों उसको इस बार सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो बच्चों आपको जान के खुशी होगी लिमिट ऑफ सम्स का क्वेश्चन अभी तक 2020 तक 100% सारे पेपर्स में है, 4 मार्क्स में आता है, लेकिन अभी इसका वेटेज 3 मार्क्स का था, लेकिन इसको सिलेबस से ही हटा दिया गया है। तो बच्चों लिमिट ऑफ सम्स 2021 के पेपर में नहीं आने वाला है। आई थिंक आपको काफी अच्छा लग रहा होगा कि लिमिट ऑफ सम्स एज वेल एज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मैंने अभी जस्ट आपके सामने इंडिकेट किया है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें मैंने लिखा है एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स। ठीक है ना, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आपको तैयार करना ही करना है। इसने कोई स्पेशल टाइप के ऐसे कर्व कहे हैं कि उनसे बाउंडेड एरिया नहीं आएगा। और वो जाहिर सी बात है, इनको जो उनके स्पेशल टाइप ऑफ कर्व होंगे वो तो डिफिकल्टी होंगे। लेकिन बच्चों जो बाउंडेड रीजन होगा वो सर्कल से, दो सर्कल से बाउंडेड रीजन, या पैराबोला और सर्किल, या स्ट्रेट लाइन और सर्किल, इनसे सारे बाउंडेड रीजन्स तो बच्चों आने ही आने हैं। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इस कंफ्यूजन को दूर करिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको एरिया बाउंडेड रीजन करके ही जाना है, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स। ठीक है, ये आपको करके ही जाना है। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद बच्चों यहां पर हम लोग चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस
क्या करना है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशंस में, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पहले आप इस बात को 100% तरीके से समझ लीजिए। ओके बच्चों, तो हम लोग वापस यहाँ पर जो बढ़ रहे थे वो था डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अगर बच्चों आप ध्यान दें तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की बारे में अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको ये क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे रोटेट भी कर रहा है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल इक्वेशन इज गिवन। और बच्चों इस बार डिफरेंशियल इक्वेशंस में खास बात कही गई है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती थी, जिसको आप कहते थे dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। लेकिन जब हम लोग इसको रिवर्स करते थे तो यानी कि dy बाई डी एक्स को हम लिख देते थे dx अपॉन dy। तो बच्चों dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं आ रहा है। तो बच्चों यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मेरे से एक बच्चा कहने लगा कि सर लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को रिमूव कर दिया गया है। तो बच्चों लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके कोर्स में दो तरह की वैरायटी थी। एक थी dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, एक तो ये थी जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स या पी डी एक्स। लेकिन बच्चों ये वाली जो है लीनियर फॉर्म को रिमूव नहीं किया गया है। लीनियर फॉर्म जो रिमूव किया गया है वो ये वाला रिमूव किया गया है जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा। दिस इज dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, जहां पे बच्चों dx अपॉन dy है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। यानी कि कुछ हद तक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पार्ट रिमूव किया गया है वो एनसीईआरटी की मेरे ख्याल से सेकंड एक्सरसाइज है। तो बच्चों अगर आप ध्यान दीजिए तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आपको सर्कल की, पैराबोला की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती थी उसमें पैरामीटर एलिमिनेट करके, वो पार्ट हटाया गया है। तो बच्चों वो तो बहुत एक इजी पार्ट था, तो वो हटा दिया गया, तो उसमें ऐसा कोई बड़ा पार्ट नहीं हटाया गया है। तो वो पार्ट तो आपको पता है ही, तभी आप आगे का प्रोसेस कर भी पाते हैं। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ये मान के चलिए एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको रिमूव किया गया। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखिए क्या है, उसके बाद लिखा है बच्चों वेक्टर्स। वेक्टर्स में बच्चों एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स उसको रिमूव किया गया है। इसके अलावा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, अ लाइन एंड अ प्लेन, इसको रिमूव किया गया है। तो बच्चों थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हर बच्चे को जरूर याद रखें, उसे एनसीईआरटी की मिसलेनियस जरूर लगानी है, क्योंकि अभी तक जो एनसीईआरटी से मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है उसमें थ्री के क्वेश्चंस अब तक बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा बदल बदल के पूछे गए हैं। तो आप मिसलेनियस जरूर लगाएंगे बच्चों। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग आपके लिए काफी इजी कर दी गई है। यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। यानी कि बच्चों अब यहां पर आपको इक्वेशंस का फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन का फॉर्मेशन, कंस्ट्रेंट्स का फॉर्मेशन, जो आप इक्वेशन पढ़ के बनाते थे खुद से, अब इक्वेशंस का फॉर्मेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। यानी आपके पास बच्चों क्या होगा, सीधा सीधा आपके पास एक रीजन दिया होगा, इक्वेशंस बनी बनाई दी होंगी, और वहां पर आपको लिखा होगा जेड के ब्रैकेट में अगर मैक्सिमाइज, तो उन इक्वेशंस की हेल्प से आप बाउंडेड एरिया बना करके उसमें से मैक्सिमाइज किया है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। डिफरेंट पॉइंट्स पे जो कॉर्नर्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको कॉर्नर्स का डिस्कशन कर रखा है, लेकिन अगर आपकी वीडियो छूट गए हैं तो आप वापस उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन, कॉर्नर्स के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। और आपको बच्चों बहुत अच्छी बात है कि इक्वेशंस का फॉर्मेशन यहाँ पे खुद से नहीं करना है, वो बनी बनाई आपके पास इक्वेशंस खुद आ जाएंगी। आपको सिर्फ क्या करना है, बाउंडेड रीजन से आपको ऑटोमेटिक जो कॉर्नर्स दिए होंगे वहां पर ऑब्जेक्टिव इक्वेशन की मैक्सिमम कही जाए तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम कही जाए तो मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। तो बच्चों यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है लीनियर प्रोग्रामिंग में, यानी अब आपको डाइट प्रॉब्लम का खुद फॉर्मुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का खुद फॉर्मुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ऑप्टिमल लाइन प्रोडक्ट प्रॉब्लम, जिसको हम ऑप्टिमल लाइन प्रोडक्ट प्रॉब्लम भी कहते हैं, उसमें भी इक्वेशंस का फॉर्मेशन नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों काफी अच्छी बात है, आपका काम काफी कम हो गया है। उसके बाद बच्चों आप बात आती है प्रोबेबिलिटी पे। अगर आप प्रोबेबिलिटी पे बच्चों ध्यान दें तो इसमें बेस थ्योरम अभी भी आ रही है आपके पास। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों पिछली साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं है, तो बड़ी बड़ी बात नहीं है। और मीन और वेरिएंस पिछले साल था, इस साल नहीं है। तो मीन एंड वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप लोग कहते थे पी एट एक्स इक्वल टू आर एन सी आर एक्स की पावर
याद आ गया होगा आपको, p की पावर r, q की पावर n माइनस r। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन मैं आपको रिकॉल कराता है, आपने पढ़ा होगा p एट x इक्वल टू r, याद आ रहा, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। इस तरह से आपने पढ़ा था, जहां पे पी सक्सेस होती है, क्यू नॉट सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपने पढ़ा था। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको उस वीडियो के थ्रू आपको बता दिया है कि क्लास 12th के सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे तो काम नहीं बनेगा। एनर्जी वहां पे फोकस करिए जो एग्जाम में आना है। तो बच्चों, जो अगेन मैं आपसे फिर से डिस्कस करता हूं कि जो इसमें मेजर क्वेश्चंस जो रिमूव किए गए हैं उस पर अगर आप फिर से रिव्यू कर लें तो आपको यहां पे देखिएगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया गया है, काफी अच्छी बात है। इसके अलावा बच्चों रोल्स थ्योरम, लेग्रांजेस थ्योरम पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, तो वो भी हटा दी गई है। इसके अलावा बच्चों लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अभी भी है, बस उसका एक जो दूसरा वैरायटी होता है उसको हटाया गया है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद प्लेन्स वगैरह में, डिटर्मिनेंट्स वगैरह में ज्यादातर बातें आपको करनी है। इसके अलावा बच्चों आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में फॉर्मुलेशन खुद से नहीं करना है, वो बना बनाया आएगा आपके पास पूरा डायग्राम वगैरह। उसके बाद बच्चों प्रोबेबिलिटी में मीन एंड वेरिएंस के क्वेश्चंस काफी बड़े होते थे, जो चॉइस में आते थे, वो अब आपको नहीं करने होंगे, वो आएंगे ही नहीं। तो बच्चों इस तरह से आपको अपने सिलेबस का पैटर्न, वेटेज समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपको ना समझ पा रहे हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके उस पर जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा या उस पर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू बच्चों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।